हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ेंगे हम रियल एनालिसिस में पॉइंट सेट टोपोलॉजी का। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा नेबरहुड। ठीक है, तो बेसिकली होता है कि नेबरहुड भी हमारा एक सेट ही होता है। ठीक है, और नेबरहुड जब भी आएगा तो किसी न किसी पॉइंट का निकाला जाता है। वो पॉइंट हमारा कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। तो डेफिनेशन है सबसे पहले नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, है ना, शॉर्ट में इसको एनबीडी भी लिखते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले हम। लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर। एस हमारा किसका है? आर का। आर का मतलब रियल नंबर। रियल पढ़ रहे हैं तो सब कुछ आर में ही चलेगा। ठीक है, तो एस बी ए सबसेट ऑफ आर एंड ए बिलोंग टू आर। ए हमारा कोई सा भी रियल नंबर है। वी से एस इज ए नेबरहुड ऑफ ए। एस को हम ए का नेबरहुड कहेंगे कब? देखो, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल। एक ओपन इंटरवल आई हमें एक ऐसा मिलना चाहिए सच दैट कि जो हमने रियल नंबर लिया है ए, वो हमारा आई के अंदर बिलोंग करे और आई हमारा किसमें कंटेंट करे? एस के अंदर पूरा का पूरा कंटेंट करे। ठीक है ना, तो अगर ये कंडीशन होल्ड है तो हम क्या बोलेंगे कि एस हमारा नेबरहुड है ए पॉइंट का। ठीक है ना, तो अब देखो इसी लाइन को हम दूसरे तरीके से लिख दिया है यहाँ पे। ये दूसरी डेफिनेशन हमारी बन जाती है, कहीं कहीं ये वाली डेफिनेशन लिखी होती है। क्या लिख दिया? एस इज नेबरहुड ऑफ ए। एस हमारा ए का नेबरहुड होगा इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा कोई सा भी हमारा पॉजिटिव नंबर है। ठीक है ना, और ये बहुत क्लोज होता है जीरो के। जीरो के बहुत पास होता है ना, बहुत स्मॉल नंबर होता है बट होता पॉजिटिव है। ठीक है ना, सच दैट इस तरीके से कि ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, यानी कि ए जो हमारा पॉइंट है रियल लाइन पे, उसके राइट साइड हम जितना भी डेल्टा जाएंगे उतना ही लेफ्ट साइड जाना है। तो हमें इंटरवल बनेगा ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। अब देखो ये ए के हम लेफ्ट साइड गए, ए के राइट साइड गए, तो इसका मतलब ए तो ऑलवेज इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है ना, और देखो ऊपर वाली डेफिनेशन में इसी इंटरवल को नाम दिया गया है आई। समझ रहे हैं ना, इसी इंटरवल को हमने नाम दिया है यहाँ पर इस वाली डेफिनेशन में आई। ठीक है ना, तो इतना सा डिफरेंस है। अब क्या है, ये वाला हमारा जो इंटरवल है ये पूरा का पूरा कंटेन करना चाहिए एस में। तो अगर ये कंडीशन होल्ड है तो हम क्या बोलेंगे कि एस हमारा नेबरहुड है, ए पॉइंट का नेबरहुड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंडीशन समझो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो कि देखो क्या है। ए कोई हमने रियल नंबर लिया। ठीक है ना, ए हमने कोई सा भी रियल नंबर लिया और ए हमारा आई में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो हम आई क्या है? आई हमारा है इंटरवल। ठीक है ना, इंटरवल हमेशा कैसे होते हैं? इंटरवल हमेशा कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। दो इंटरवल के छोड़ के, है ना, दो इंटरवल को छोड़ दें। कौन सा? एक एम्प्टी सेट और ये सिंगलटन सेट, क्योंकि ये भी इंटरवल होते हैं हमारे। इन दोनों के अलावा जितने भी इंटरवल होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है ना, अब देखो आई हमारा अनकाउंटेबल। आई का मतलब क्या है? ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। आई अगर हमारा अनकाउंटेबल है और आई हमारा कंटेंट किस में कर रहा है? एस में। यानी कि यहाँ क्या लिखा है? आई हमारा कंटेंट कर रहा है एस के अंदर, और आई हमारा इंटरवल है। इंटरवल अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, आई कंटेंट कर रहा है एस में, तो इसका मतलब है एस को भी अनकाउंटेबल होना ही पड़ेगा, तभी आई हमारा कंटेंट करेगा। कोई भी इंटरवल किसी भी सेट में कंटेंट तभी करेगा कि वो सेट हमारा कम से कम इंटरवल तो होना चाहिए। इसका मतलब कम से कम अनकाउंटेबल तो एस को होना ही पड़ेगा, तभी आई हमारा कंटेंट करेगा। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है ना, अब देखो हम समझते हैं रियल लाइन पे क्या बताया गया है हमें ऊपर। रियल लाइन पे समझना बहुत जरूरी है। देखो ये रियल लाइन है हमारी, इधर राइट साइड में जाएगी प्लस इंफिनिटी पे, लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी पे। ठीक है, ये कोई पॉइंट लिया हमने। पहले तो एक सेट ले लेते हैं एस। एस ये मान लो हमारा कोई सेट है। ठीक है ना, ये एस हमारा सेट है। तो एक पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट हमने ले लिया। देखो ये ए पॉइंट हम इसके अंदर भी ले सकते हैं एस के, और एस के बाहर भी ले सकते हैं, है ना। ये तो हमें कोई सा भी रियल नंबर लेना है ना, तो रियल नंबर इसके अंदर भी हो सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है। होगा तो रियल नंबर रियल लाइन पे लाई कर रहा है। तो ए हमने कोई पॉइंट लिया है इसमें। अब ए में हम देखो लेफ्ट साइड चले और राइट साइड चले, कितना चले? डेल्टा डिस्टेंस। ठीक है, तो राइट साइड में हो जाएगा ए प्लस डेल्टा और लेफ्ट साइड में हो जाएगा ए माइनस डेल्टा। ठीक है ना, अब देखो ये हमारा जो इंटरवल बना ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, ये जो इंटरवल, इसी को हमने आई नाम दिया है। ठीक है ना, ये जो हमारा इंटरवल बना ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ये पूरा का पूरा हमारा एस में कंटेंट करना चाहिए। ठीक है, और ए तो ऑलरेडी इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि ए के हम लेफ्ट में जा रहे हैं, ए के राइट में जा रहे हैं, तो ए तो इसके अंदर हमेशा ही होगा। तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि एस जो है वो हमारा क्या है? ए का नेबरहुड है।
ये जो हमारा सेट है बीच में, ये मीडिएटर का काम करता है, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो हम बोलेंगे एस हमारा ए का नेबरहुड है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी दिख रहा है ये इसके अंदर है ना। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिया हमने, देखो एस बराबर हमने ले लिया नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखो नेचुरल नंबर में हम कोई सा भी एक नंबर हम लेते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारा देखो नेबरहुड बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो रियल लाइन हमने बना दी, रियल लाइन प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। अब देखो हमने ए बराबर मान लो यहाँ पे हम 2 को चेक करते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 2, ठीक है। तो हमने इंटरवल बनाया एक ओपन इंटरवल, डेल्टा डिस्टेंस अगर ये है हमारी तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2 प्लस डेल्टा और ये हो जाएगा 2 माइनस डेल्टा। अब देखो क्या इंटरवल बना हमारा 2 माइनस डेल्टा और 2 प्लस डेल्टा। अब हमें ये देखना है ये जो हमारा ओपन इंटरवल बना है ये पूरा का पूरा हमारा एस के अंदर कंटेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंटेंट करने का मतलब होता है इस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं हमारे, यानी ये रियल लाइन ही तो है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं कि सारे के सारे पॉइंट अगर हमारे एस के अंदर लाई कर रहे हैं तो कंटेंट कर जाएगा। अगर एक भी पॉइंट इसके बाहर है तो कंटेंट नहीं करेगा, एक भी पॉइंट अगर बाहर हो गया, ठीक है। तो अब देखो एस हमारा क्या है, एस हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में कौन से नंबर होते हैं, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, बीच का कोई डेसिमल नंबर तो नहीं आता है ना इसमें। 1 आता है, 1 के बाद डायरेक्ट 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, डेसिमल नंबर कोई नहीं आता है। अब देखो इस इंटरवल के अंदर हमारे बहुत सारे डेसिमल नंबर भी मिलेंगे, मिलेंगे ना, रैशनल इररेशनल टाइप के डेसिमल नंबर भी मिलेंगे, वो हमारे नेचुरल नंबर में होते नहीं है। और डेफिनेशन हमारी हमारी क्या कहती है कि ये पूरा पूरा का पूरा इंटरवल हमारा एस के अंदर कंटेन करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो हमारे एस में नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाला जो हमारा इंटरवल है वो एस के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एस इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ 2, यानी कि 2 पढ़ लिया, यानी कि एस जो है सेट हमारा 2 का नेबरहुड नहीं बनाएगा। तो इसी सेम प्रोसेस से हम किसी को भी चेक कर सकते हैं, 3 को 4 को 5 को, क्योंकि हम कितनी भी डिस्टेंस लेंगे डेल्टा, इंटरवल बनेगा, इंटरवल बनेगा तो उसमें डेसिमल वाले नंबर आएंगे, डेसिमल वाले नंबर हमारे नेचुरल नंबर में नहीं होते हैं। तो इसका मतलब हमारा इंटरवल कंटेंट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सेम प्रोसेस से देखो हमने आगे बताया, इसी तरीके से कोई भी फाइनाइट सेट ले लो, फाइनाइट सेट का मतलब उसमें 4 नंबर ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, है ना। जैसे ऊपर तो ये नेचुरल नंबर इनफाइनाइट था, तो इसमें कुछ 10-12 नंबर ले लो, तो सेम प्रोसेस से ये भी क्या होगा हमारा कि अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनाएगा। इसी तरीके से अगर हम सेट ऑफ इंटीजर में क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 यही नंबर आते हैं, इसमें भी डेसिमल वाले नहीं आते हैं। क्योंकि अगर हम कोई सा भी पॉइंट लेके ओपन इंटरवल बनाएंगे तो उसमें डेसिमल वाले नंबर आ जाएंगे, डेसिमल वाले नंबर जेड में बिलोंग नहीं करते हैं। तो इसका मतलब जेड में जो भी पॉइंट होगा अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनाएगा। इसी तरीके से क्यू है। अब देखो क्यू तो हमारा कैसा है, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, सारे के सारे कैसे हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है ना। जेड हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, क्यू भी काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, और फाइनाइट सेट हमारा कैसा होता है, काउंटेबल होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट। अब आप कहेंगे कि क्यू क्यू के अंदर तो डेसिमल वाले आते हैं, तो हम देखो आपको चेक करके बता देते हैं। यहाँ पे देखो हमने रियल लाइन बनाई, ठीक है ना, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे हमने कोई सा भी रैशनल नंबर ले लिया, मान लो 1/2 ले लिया, ठीक है ना, 1/2 ले लिया। अब हमने कोई सी डेल्टा डिस्टेंस से एक ओपन इंटरवल बनाया, ठीक है। ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस डेल्टा और 1/2 प्लस डेल्टा, ठीक है ना। अब देखो ये वाला जो इंटरवल है ये पूरा का पूरा हमारा क्यू में कंटेंट करना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो क्यू हमारा नेबरहुड रखेगा और अपने पॉइंट का 1/2 का। अब देखो ये वाला यही देखना है हमें ध्यान से कि ये वाला जो ओपन इंटरवल है 1/2 तो इसमें बिलोंग कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बस यही कंडीशन हमें चेक करनी है कि ये वाला जो इंटरवल है हमारा क्यू में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है, देखो अब देखो इस ये हमारा इंटरवल रियल लाइन पे है, रियल लाइन पे देखो इसके अंदर जितने रैशनल नंबर है वो सारे के सारे क्यू में तो हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे बहुत सारे इररेशनल नंबर भी तो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताओ। इसके अंदर बहुत सारे इररेशनल नंबर भी होंगे जो कि क्यू में नहीं होते हैं, क्यू में तो ओनली रैशनल होते हैं। तो इसका मतलब है इसमें बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो हमारे क्यू में नहीं है, इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब है कि क्यू भी हमारा जो भी सेट है काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, ये भी हमारा नेबरहुड
नहीं रखेगा अपनी किसी भी पॉइंट का। तो वही लिखा है देखो आगे, ये जितने भी सेट है फाइनाइट सेट इंटीजर रैशनल नंबर कैन नॉट बी ए नेबरहुड ऑफ एनी इट्स पॉइंट। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे अगर काउंटेबल इनफाइनाइट सेट अगर नेबरहुड नहीं रख रहा है, तो अगर कोई भी सेट अगर हम अनकाउंटेबल ले लें तो क्या वो नेबरहुड रखेगा? तो इसलिए हमने आपको देखो नेक्स्ट एग्जांपल इसी का ही दिया है अनकाउंटेबल सेट का। इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है ना। अब आपके मन में आ रहा है इसमें तो अनकाउंटेबल पॉइंट होते हैं तो ये तो रखना चाहिए। तो देखो अभी हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ पे ये हमने बना दी देखो रियल लाइन, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इर्रेशनल नंबर हमने ले लिया, मान लो आपका कोई इर्रेशनल नंबर हमने ले लिया √2, ठीक है। हम चेक करते हैं √2 इर्रेशनल नंबर है, ये QC में नेबरहुड रखेगा कि नहीं रखेगा। तो हमने देखो ओपन इंटरवल बनाया, ठीक है, ये हो जाएगा √2 प्लस टिल्टा और यहाँ हो जाएगा √2 माइनस टिल्टा। तो ओपन इंटरवल हमारा बना √2 माइनस टिल्टा से √2 प्लस टिल्टा, ठीक है ना। और √2 तो इसमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि हमेशा बिलोंग करता ही करता है। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा ओपन इंटरवल आया है √2 माइनस टिल्टा √2 प्लस टिल्टा, ये पूरा का पूरा हमारा QC के अंदर यानी कि इर्रेशनल के अंदर कंटेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कंटेंट कर जाएगा तो √2 का नेबरहुड रख लेगा हमारा जो भी इर्रेशनल नंबर का सेट है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो इंटरवल हमने बनाया है, यही वाला इंटरवल, अब देखो इस इंटरवल के अंदर भले ये अनकाउंटेबल है, लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, इसके अंदर हमारे रैशनल नंबर भी तो हैं। इर्रेशनल है, इर्रेशनल इसके अंदर आ रहे हैं, अच्छी बात है, इर्रेशनल इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों इसमें देखो रैशनल नंबर भी तो लाई कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे रैशनल नंबर होंगे, और इसके अंदर जो रैशनल नंबर होंगे वो हमारे QC में नहीं होंगे, क्योंकि QC में तो ओनली इर्रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब है बहुत सारे हमारे रैशनल नंबर हैं जो हमारे इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा पूरा का पूरा कंटेंट नहीं करेगा इर्रेशनल नंबर में। तो इसका मतलब ये हो गया कि set of irrational number is not a neighborhood, is not a neighborhood of any of its points। यानी कि इसी तरीके से हम कोई भी पॉइंट कोई भी इरेशनल नंबर हम चेक कर सकते हैं पूरी रियल लाइन पे, सेम यही प्रोसेस आ जाएगा। क्योंकि हम कोई सा भी छोटे से छोटा इंटरवल बनाएंगे, चाहे जितना छोटा इंटरवल बनाएंगे, उसके अंदर रैशनल नंबर भी तो आ जाएंगे बच्चों, और रैशनल नंबर आ जाएंगे तो वो हमारे QC में बिलोंग नहीं करते। तो इसका मतलब है कि कोई सा भी इरेशनल नंबर भी हमारा नेबरहुड नहीं रखेगा, ठीक है ना। अब देखो ये भी अनकाउंटेबल था, और रियल नंबर भी हमारे कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन रियल नंबर में क्या है? रियल नंबर तो पूरा रियल लाइन पे ही लाई कर रहा है ना, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। अब ये तो पूरा सारा सारा रियल नंबर है, इस लाइन पे जितने भी नंबर है सारे रियल नंबर है, ठीक है ना। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर किससे बनता है? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, रियल नंबर किससे बनता है? रियल नंबर हमारा रैशनल और इर्रेशनल से बनता है, यानी कि हमें Q चाहिए और यूनियन QC, यानी कि तभी तो बनेगा R तभी बनता है बच्चों। तो देखो यहाँ पे रैशनल नंबर भी है और इर्रेशनल नंबर भी, यानी कि तभी बना हमारा पूरा रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर के पास रैशनल भी होते हैं, इर्रेशनल भी होते हैं। तो रियल नंबर में हम कोई सा भी पॉइंट ले लें, यहाँ पे चाहे रैशनल या इर्रेशनल कोई सा भी हम छोटे से छोटा इंटरवल बनाएंगे, a माइनस टिल्टा a प्लस टिल्टा, तो वो इंटरवल क्या होगा? वो पूरा का पूरा इंटरवल देखो रियल लाइन पे ही तो है, कितने भी नंबर ले लो इसमें सारे के सारे लाइन पे ही लाई कर रहे हैं, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर है। तो कोई सा भी इंटरवल हमने ले लिया a माइनस टिल्टा और a प्लस टिल्टा, कोई सा भी इंटरवल होगा वो सारा का सारा R में कंटेंट करेगा। तो इसका मतलब तभी हमने लिखा है यहाँ पे कि जो रियल नंबर का सेट होता है इज आर नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, अपने हर पॉइंट का नेबरहुड बनाता है। रियल नंबर पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, आप कहीं पे भी ले लो, कितने भी छोटा है कितने भी बड़ा सेट बनाओ, ओपन इंटरवल सारा का सारा रियल लाइन पे ही लाई कर रहा है, ठीक है, हमेशा कंटेंट करेगा R के अंदर, ठीक है। तो रियल नंबर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड बनाता है। अब देखो, अब इंटरवल लिया, देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लिया, s इज इक्वल टू 0,1 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब इसमें 0 और 1 के अलावा जो भी बीच के नंबर है, 0 1 के बीच में जितने भी नंबर लाई कर रहे हैं सारे के सारे लाई कर रहे हैं, बट 0 1 इसमें नहीं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो देखो इसमें चेक करते हैं कि ये 0 है और ये हमारा 1 है। तो देखो 0 1
अब इसमें 0 1 नहीं है, इसके अलावा इसमें सारे नंबर लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो बीच में हम कोई सा भी नंबर लेते हैं, इसके बीच में कितना भी छोटा डेल्टा लेके हम सेट ओपन इंटरवल बनाते हैं यहाँ पे, तो देखो सारा कुछ इसके अंदर लाई करेगा, हमेशा लाई करेगा। तो इसका मतलब है इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे, है ना, सारे के सारे लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड रखेगा, है ना। ये अपने जो ये ओपन इंटरवल है, इच अ नेबरहुड ऑफ एवरी ऑफ इट्स पॉइंट्स, क्योंकि हमें साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, देखो 0 1 के अलावा यहाँ पे जो भी हम अंदर सेट लेंगे, सारा का सारे 0 1 के अंदर ही तो कंटेंट कर रहा है। कोई सा भी डेल्टा लेके यहाँ पे छोटे से छोटा नेबरहुड बनाओ, ठीक है। तो कर अब हम लेकिन यहाँ ये चेक करते हैं कि यहाँ पे 0 हमारा नेबरहुड रखता है क्या, 0 पॉइंट के लिए ये जो हमारा सेट है ओपन इंटरवल, ये नेबरहुड रख रहा है कि नहीं रख रहा है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हमने 0 पॉइंट के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में डिस्टेंस चला, यानी कि क्या हो गया 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा, ठीक है ना। बाउंड्री वाला पॉइंट हमने इसमें लिया, बाउंड्री वाला पॉइंट इसके अंदर लाई नहीं कर रहा है, लेकिन हमने चेक किया कि ये 0 वाला पॉइंट जो है वो हमारा नेबरहुड रख रहा है कि नहीं रख रहा है, ठीक है। तो देखो, अब देखो बच्चों, हमने बताया जिस पॉइंट का हम लेफ्ट राइट चलते हैं वो पॉइंट तो ऑलवेज बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है ना। अब ये चेक करते हैं कि ये देखो हमारा एस के अंदर कंटेंट कर रहा है इंटरवल, ये वाला इंटरवल एस के अंदर कंटेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो एस के अंदर हमारे क्या है, 0 1 के बीच के सारे पॉइंट है, ना तो 0 है ना ही 1 है। अब देखो इसके अंदर 0 भी लाई कर गया ना, इसके अंदर 0 है, लेकिन एस के पास हमारे में क्या है, 0 नहीं है। तो एक पॉइंट भी अगर बाहर हो गया तो ये पूरा का पूरा कंटेंट नहीं करा। यहाँ तो एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है, देखो लेफ्ट साइड में बहुत सारे डेसिमल वाले नंबर होंगे जो कि इसमें नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 0 जो है एस के अंदर नेबरहुड नहीं बनाएगा, 0 पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनेगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम 1 का चेक कर सकते हैं, इधर 1 में राइट साइड जाएंगे तो राइट साइड में बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, 1 इसमें बिलोंग कर जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इधर भी ये 1 हमारा इसका नेबरहुड नहीं रखेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे अगर हम 0 1 इसके अंदर ले लेते हैं पॉइंट तो रखेगा कि नहीं रखेगा। तो हमने नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया, देखो क्योंकि क्लोज इंटरवल 0 1, क्लोज इंटरवल 0 1 का मतलब इसमें 0 भी है और 1 भी है और उसके बीच के भी सारे नंबर लाई कर रहे हैं। तो देखो 0 1, देखो 0 1 के अलावा अंदर देखो कोई सा भी आप पॉइंट लेंगे, है ना, बिल्कुल बाउंड्री पे ही ले लो, 0 ना लो लेकिन 0 के बिल्कुल नजदीक पॉइंट ले लो बाउंड्री पे ही, तो डेल्टा हमें एक डेल्टा ऐसा मिल जाएगा जो पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेंट करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 0 1 के अंदर का हम जो भी पॉइंट लेंगे सारा का सारा पॉइंट हमारे नेबरहुड रखेंगे। लेकिन हम 0 को चेक करते हैं, 0 नेबरहुड रखेगा कि नहीं रखेगा। तो देखो हमने नेबरहुड बनाया 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा। अब देखो ये हम देखते हैं कि ये हमारा एस के अंदर कंटेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाला इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो बच्चों 0 माइनस डेल्टा तो इधर आएगा, चला गया ना, क्लोज इंटरवल के बाहर चला गया। 0 प्लस डेल्टा तो अंदर आएगा, तो यहाँ से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अंदर वाले सारे पॉइंट हमारे 0 1 के अंदर लाई कर रहे हैं। लेकिन देखो लेफ्ट साइड में बच्चों 0 तो हमारा ठीक है इस इंटरवल में, लेकिन लेफ्ट साइड में बहुत सारे पॉइंट यहाँ ऐसे भी हैं जो कि हमारे इस क्लोज इंटरवल में लाई नहीं कर रहे, है ना। ये बाहर चला गया ना, देखो इंटरवल 0 1 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो इसके अंदर यानी कि 0 1 के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला भी जो हमारा इंटरवल है ये पूरा का पूरा कंटेंट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है इसमें जो पॉइंट 0 है वो क्लोज इंटरवल 0 1 के अंदर नेबरहुड नहीं रखेगा। इसी तरीके से हम 1 को बच्चों चेक कर सकते हैं। तो 1 के लेफ्ट में जाएंगे तो सारा का सारा देखो क्लोज इंटरवल के अंदर आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम राइट में जाएंगे कितना भी स्मॉल डेल्टा ले लो लेकिन ये बाहर तो जाएगा ही जाएगा। और यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, हमारे क्लोज इंटरवल 0 1 में लाई नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 भी हमारा नेबरहुड नहीं रखेगा। तो इसका मतलब है क्लोज इंटरवल 0 1 इज अ नेबरहुड ऑफ एवरी ऑफ इट्स पॉइंट, अपने हर पॉइंट का नेबरहुड रखेगा एक्सेप्ट, ये बड़ा जरूरी है लिखना, एक्सेप्ट 0 एंड 1, यानी कि बाउंड्री पॉइंट को छोड़ के, ना तो 0 नेबरहुड रख रहा है ना 1 नेबरहुड रख रहा है। यहाँ पे हमने आपको दिखाया 0 क्यों नहीं रख रहा है और 1 क्यों नहीं रख रहा है, क्योंकि 0 के
लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो कि हमारे इस क्लोज इंटरवल में लाई नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से 1 के राइट साइड में बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो हमारे क्लोज इंटरवल में लाई नहीं कर रहे हैं। तो 0 1 के अलावा इसके बीच में जितने भी पॉइंट है हर पॉइंट नेबरहुड रखेगा, बट हमारा 0 और 1 नेबरहुड नहीं रखेगा, एक्सेप्ट यानी कि 0 1 के अलावा। ठीक है, अब देखो बच्चों समझते हैं डिलीटेड नेबरहुड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। डिलीटेड नेबरहुड का कॉन्सेप्ट देखो बच्चों क्या होता है। डिलीटेड नेबरहुड है, देखो अगर हम किसी पॉइंट का नेबरहुड निकाल रहे हैं किसी भी सेट में, ये ऐसा हमारा कोई सेट है, ए पॉइंट है यहाँ पे, इसका नेबरहुड निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ए माइनस डेल्टा और ये हो जाएगी ए प्लस डेल्टा। ठीक है ना, अब इस पॉइंट का हमने नेबरहुड बनाया यानी कि ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। जिस पॉइंट का हम नेबरहुड निकाल रहे हैं उस पॉइंट को हमने इस इंटरवल से बाहर कर दिया। ठीक है ना, ए पॉइंट पे निकाल रहे थे, ए पॉइंट को हमने क्या किया, इस इंटरवल से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब ए पॉइंट को हमने डिलीट कर दिया है ना, इस इंटरवल से हमने ए पॉइंट को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो इसका नाम हो गया डिलीटेड नेबरहुड। ठीक है ना, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल हमने बताया, ध्यान से देखना, s इज इक्वल टू -1 to 1। ठीक है, अब इसे हम 0 का नेबरहुड निकालते हैं, 0 का नेबरहुड निकालने के लिए कोई हमने डेल्टा डिस्टेंस ले लिया, यानी कि क्या हो जाएगा 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा। ठीक है, तो 0 माइनस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा, अब इसमें से क्या करो, डिलीटेड नेबरहुड अगर हमें निकालना है तो इस 0 को बाहर कर दो। ठीक है, तो इसमें हमने -0 बाहर कर दिया, तो ये क्या बन गया, इच आ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ, इसको बोलेंगे हम 0 का डिलीटेड नेबरहुड। क्या किया हमने, जिस पॉइंट का नेबरहुड निकाल ले तो उस पॉइंट को हमने निकाल के बाहर कर दिया, तो ये हो गया हमारा 0 का डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड का कॉन्सेप्ट बस इतना सा ध्यान रखना है, जिस पॉइंट का नेबरहुड हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट को हमें बाहर करना है। ठीक है, तो उम्मीद है हमारा आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट नेबरहुड का। ठीक है ना, अगर अभी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करेंगे हम। ठीक है ना, और अगर पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो लाइक जरूर करिए। और हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा इंटीरियर पॉइंट, है ना, एंथेरिन पॉइंट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, आपको अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है ना, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए आगे के वीडियो देखने के लिए। ठीक है ना, और अगर कोई सजेशन हो आपका तो जरूर बताइएगा, अगर इसमें आपको लगा हो कुछ कमी है हमारे उसमें, ठीक है, तो आप जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छा करने का और प्रयास करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद। ठीक है, ओके।